नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 फरवरी सोमवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। कोटा के जवाहर नगर इलाके में एक गर्ल्स हॉस्टल में आग लग गई। जिस समय आग लगी उस समय हॉस्टल में 49 लड़कियां थीं, जिन्हें मुश्किल से बाहर निकाला जा सका। हॉस्टल रिटायर्ड इनकम टैक्स अधिकारी का है। हादसे के बाद वह घटना को दबाने की कोशिश करता रहा और कवरेज को रोकने की कोशिश करता रहा। गनीमत रही कि समय रहते आसपास के लोगों ने छात्राओं को बाहर निकाला, नहीं तो बड़ी जनहानि यहां पर हो सकती थी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि जवाहर नगर पंप के पास स्थित खुश गर्ल्स हॉस्टल में आग लगने की सूचना और बच्चों के फंसे होने की सूचना मिली थी। सूचना पर दमकल की गाड़ियां लेकर मौके पर रवाना हुए। दमकल पहुंची उससे पहले ही काफी हद तक लोगों ने पड़ोस से अग्निशामक सिलेंडर लगाकर आग पर काबू पा लिया था। दमकल ने पहुंचने के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने अच्छा अवसर गंवा दिया। आप पिछले विधानसभा चुनाव से पहले किए गए वादे ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के आश्वासन को पूरा करते तो प्रदेश की जनता स्वागत करती। दौसा जिला भी ERCP के 13 जिलों में शामिल है। फिर भी मैंने इस बजट में ERCP के लिए 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। गहलोत ने कहा कि राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बेहद जरूरी है। राज्य सरकार अपने संसाधनों से ERCP के काम को आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें ताकि कार्यों को गति मिले और आमजन को समयबद्ध पानी उपलब्ध हो सके। इससे पहले दौसा पहुंचे PM मोदी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने VC के जरिए ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग की। जोधपुर में कुछ बदमाशों ने हरियाणा के फरीदाबाद में व्यापारी वंश कपूर को स्क्रैप बेचने के बहाने बुलाया और अपहरण कर लिया। 6 घंटे तक बंधक बनाकर रखा और फिर 13.25 लाख रुपए की फिरौती खाते में ट्रांसफर करवाई। फिरौती मिलने के बाद उसे शाम को छोड़ दिया। साथ ही धमकाया भी कि अगर किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देंगे। इसके बाद भी गैंग उसे धमकी देकर रुपयों की मांग करती रही। मामले में कुड़ी भगतासनी थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, अपहरण, फिरौती की मांग सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस ने 15 दिन पहले इसी तरह के एक मामले में आरोपी ड्राइवर केवल चंद प्रजापत को गिरफ्तार किया था। गैंग के अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपी मेवात गैंग के हैं जो इसी तरह से लोगों को धोखे से अपहरण कर रुपए मांगते हैं। जोधपुर डिस्कॉम ने नवाचार करते हुए स्मार्ट मीटर लगाने की कवायद शुरू कर दी है। जल्दी हनुमानगढ़ जिले में भी ऐसे मीटर देखने को मिलेंगे। विभागीय जानकारी के अनुसार जोधपुर विद्युत वितरण निगम ने स्मार्ट मीटरों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं नागौर शहर में मीटर लगने भी शुरू हो गए हैं। ऐसे में चरणबद्ध तरीके से यह मीटर हमारे शहर भी पहुंचेंगे। हालांकि जिले में मीटर लगने कब शुरू होंगे इसकी कोई निश्चित तिथि सामने नहीं आई है, लेकिन यह तय है कि विभिन्न चरणों के माध्यम से ये स्मार्ट मीटर पूरे जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के उपभोक्ताओं तक पहुंचेंगे। यानी जिले के 3 लाख से अधिक उपभोक्ता इससे लाभान्वित होंगे। ये स्मार्ट मीटर मोबाइल ऐप से ऑपरेट होंगे और 24 घंटे में 96 बार डाटा अपडेट करेगा। यानी उपभोक्ता ऐप से हर घंटे बिजली खर्च की रीडिंग देख सकेंगे। अजमेर जिले के मांगलियावास थाना क्षेत्र में 17 साल की नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी पीड़िता को उसके रिश्तेदार के घर से बहला फुसलाकर जंगलों में ले गया और वारदात को अंजाम दिया। वारदात की उसकी अश्लील वीडियो के जरिए पीड़िता से लाखों रुपए हड़प लिए। पीड़िता ने आरोपी की धमकियों से परेशान होकर घटना की जानकारी अपने पिता को दी। पिता ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 20 फरवरी 2021 को उसकी 17 साल की पुत्री अपने रिश्तेदार के घर गई हुई थी। सुमेर नाम का व्यक्ति उसे बहला फुसलाकर जंगलों में ले गया और उसके साथ जबरन नाजायज संबंध बनाए। इस दौरान वीडियो भी बना लिया। आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसकी बेटी से घर की अलमारी में रखे 3.5 लाख रुपए भी चोरी करवा लिए। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। अलवर में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने जिला परिषद में अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज योजनाओं की समीक्षा बैठक की, जिसमें मनरेगा में लापरवाही बरतने पर जमालपुर के वीडियो वीरेंद्र तिवारी को सस्पेंड करने के आदेश दिए। वहीं 4 अन्य वीडियो को चार्जशीट दी है। CEO जिला परिषद ने बताया
कि बैठक में विकास अधिकारी, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, जेटीए व ग्राम विकास अधिकारियों ने भाग लिया, जिनसे प्रगति रिपोर्ट जानी। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने सरकार की योजनाओं में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को जिला बदर करने की चेतावनी भी दी है। असल में अधिकारियों के कामकाज में लापरवाही बरतने की शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद समीक्षा की गई। बीकानेर मंडल में इलेक्ट्रिक ट्रेनों को पावर सप्लाई देने के लिए 19 ट्रैक सब स्टेशन बनेंगे। इनमें से 8 बनकर तैयार हैं, बाकी का काम तेजी से चल रहा है। इस कार्य को वर्ष 2023 में कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। सबसे ज्यादा फोकस बीकानेर दिल्ली ट्रैक पर है। ट्रैक मार्च 2023 तक शुरू किया जाना प्रस्तावित है। यहाँ पर बेनीसर व लालगढ़ स्टेशन पर ट्रैक सब स्टेशन का काम तेजी से जारी है। सभी जगहों पर 25 किलो वोल्ट के ट्रैक सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक ट्रेनों को बिजली की सप्लाई देंगे। प्रत्येक ट्रैक सब स्टेशन के निर्माण पर करीब 15 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे अब तक 3531 किलोमीटर रेल लाइन पर विद्युतीकरण का कार्य कंप्लीट कर चुका है। 1841 किलोमीटर रेल लाइन पर विद्युतीकरण का काम पूरा शेष है। रेलवे का दावा है कि शेष इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्ष 2024 कंप्लीट कर लिया जाएगा। हरियाणा के अंबाला में विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल कर शातिर ठग ने 6 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर डाली। शातिर ठग ने रिश्तेदार बनकर पहले व्यक्ति को अपनी बातों में फंसाया और फिर तरह तरह से बहाने बना 6 लाख रुपए की चपत लगा दी। ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुए अंबाला के गांव कंबासी निवासी व्यक्ति ने साइबर थाना पुलिस को शिकायत सौंपी है। गांव कंबासी निवासी कुलवंत सिंह ने बताया कि 10 दिसंबर को एक विदेशी नंबर से उसके पास व्हाट्सएप कॉल आई, जिसने कॉल अटेंड करते हुए कहा, पहचाना कौन बोल रहा हूँ। उसने पहचानने से मना कर दिया। उसके बाद भी शातिर ठग याद दिलाने की कोशिश करता था। जब उसने विदेशी नंबर देखकर कहा कि तू कमल तो नहीं है, क्योंकि उसके साला का लड़का कमल कनाडा गया हुआ है। ठग ने कहा कि हाँ मैं कमल ही हूँ। शातिर ठग ने बार बार झांसा देकर कुल 6 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिरोही जिले में मकान खाली करने को कहा और खाली नहीं करने पर उसमें आग लगा दी। इससे घर में रखा सामान जलकर खाक हो गया। इस संबंध में पीड़ित ने सिरोही के अनादरा पुलिस थाने में दंपति के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया है। हेड कांस्टेबल ईश्वर सिंह ने बताया कि पोसीत्रा निवासी कामाराम कल्बी ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसने करीब 12 वर्ष पूर्व जीवाराम कल्बी और उसके पुत्र अगर आराम कल्बी से जमीन उसकी पत्नी देबू देवी के नाम से खरीदी थी। उस पर आवासीय मकान बनाकर परिवार सहित रह रहा था। ऐसे में धन्नाराम और उसकी पत्नी चित्रा देवी लगातार जमीन खाली करने की धमकी देते रहते हैं। वह मकान में परिवार सहित सो रहे थे। इसी दौरान जीवाराम और उसकी पत्नी चित्रा देवी ने उसके मकान में आग लगा दी। इससे उनके मकान में रखा खाने पीने का सामान तथा अन्य घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पाली जिले में सोशल मीडिया पर बाइक का सौदा करना सोजत के एक युवक को काफी महंगा पड़ गया। खुद को आर्मी ऑफिसर बताने वाले युवक ने अपने अकाउंट में रुपए ट्रांसफर होने के बाद भी बाइक नहीं भेज धोखाधड़ी की। पीड़ित ने कोर्ट के जरिए सोजत सिटी थाने में मामला दर्ज करवाया। सारणहाल मोड़ भट्टा सोजत सिटी निवासी दौलत सिंह ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि विक्रम लोहार, जो खुद को सीकर हाल अजमेर इंडियन आर्मी ट्रेनिंग सेंटर नसीराबाद में आर्मी ऑफिसर बताता है, उससे 24,000 में 2020 मॉडल की बाइक का सौदा सोशल मीडिया पर हुआ। तय सौदे के तहत 10 जनवरी को उनके बताए अकाउंट में कुल 33,400 रुपए ट्रांसफर किए। 10 जनवरी की दोपहर को बाइक सोजत सिटी के मरुधर केसरी फौजी कैंटीन में आनी थी, जो अभी तक नहीं पहुंची। इसको लेकर वापस विक्रम लोहार को कॉल किया तो गाली गलौज करने लगे और जान से मारने की धमकी देने लगे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।